CR.K. तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री अमित मोहन प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे जी, स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारीगण और विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर प्रदेश के प्रत्येक जनपद से जुड़े हुए हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण, उपस्थित भाइयों बहनों, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मैं आप सबको इस महत्वपूर्ण दिवस पर जागरूक होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं और इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि सकल जनसंख्या घनत्व का प्रभाव शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है और प्रदेश में सकल जन्म दर देश की तुलना में अगर हम देखें तमाम उपायों के बावजूद भी ये अभी भी काफी ज्यादा है। अगर देश के अंदर इसका अनुपात 2.2 है तो उत्तर प्रदेश में 2.7 तक जाता है। इसका प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर भी और मातृ मृत्यु दर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसका अनुपात 2.2 है तो उत्तर प्रदेश में 2.7 तक जाता है। इसका प्रभाव शिशु मृत्यु दर पर भी और मातृ मृत्यु दर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। 3 वर्षों में अनेक प्रयास किए गए, लेकिन उन सब प्रयासों के बावजूद इस बात को महसूस किया जाता रहा है नागरिक को स्वस्थ और एक सुंदर परिवार की ओर अग्रसर कर सकते हैं। उस व्यापक जागरूकता कार्यक्रम की दृष्टि से आज का यह दिवस अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोविड-19 की चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य विभाग ने यह कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। पिछले कुछ समय से अनेक कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं, जिन कार्यक्रमों के माध्यम से हम प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर को और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। और इस दृष्टि से अनेक जो कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें जननी सुरक्षा योजना है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये सभी व्यापक पैमाने पर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, उन कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने के लिए 1820 न्यू बॉर्न केयर कॉर्नर,
180 न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट, 82 सिक न्यूबॉर्न यूनिट की स्थापना प्रदेश के अंदर हुई है। 53 जनपदों में 170 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। जिनके माध्यम से फरवरी 2020 तक 20,58,000 से अधिक लाभार्थियों को ओपीडी के माध्यम से सेवाएं प्रदान की गई। प्रदेश में गंभीर रोगियों के लिए 250 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस संचालित हैं, जिनमें मई 2020 तक 2,01,000 से अधिक रोगियों को यानी जो लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज है इनका लाभ प्रदान किया गया है। 102 एम्बुलेंस की 2270 यूनिट हमारे पास क्रियाशील है। मई 2020 तक 3 करोड़ 85 लाख लाभार्थियों को इस सेवा के माध्यम से लाभान्वित किया गया। 108 एम्बुलेंस की सेवा जो 2200 की संख्या में प्रदेश में है, क्रियाशील है। मई 2020 तक 1 करोड़ 48 लाख लाभार्थियों ने इसका लाभ उठाया है। प्रदेश में 242 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टेलीमेडिसिन और 321 सामुदायिक केंद्रों पर टेली रेडियोलॉजी सेवाएं भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध हैं। यानी इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने जो कदम उठाए हैं, नीति आयोग ने 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं। इसमें मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के बारे में प्रत्येक माह इस जनपदों की समीक्षा होती है और उन जनपदों में इसमें कमी लाने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं उसके बहुत आशातीत परिणाम भी हम सबके सामने देखने को प्राप्त हुए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो 38 जनपद वेक्टर बॉर्न डिजीज से प्रभावित थे, इंसेफ्लाइटिस से और भी तमाम ऐसी बीमारियां थी जिसकी चपेट में आकर के और समय तमाम नवजात शिशु या फिर बच्चे उसकी चपेट में आकर के और समय कालकल्पित होते थे। व्यापक पैमाने पर जो कार्यक्रम चले उसका परिणाम था कि 90% तक हमने मृत्यु दर को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या विश्व जनसंख्या दिवस के साथ ही आज स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 को प्रभावी अंकुश लगाने के लिए विगत 4 माह से जो कार्यक्रम प्रारंभ किया, उस कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे याद है जब कोविड-19 का पहला केस उत्तर प्रदेश में आया था, तब उत्तर प्रदेश में हमारे पास एक भी लैब नहीं थी जहां पर हम टेस्टिंग कर सके। इसके बाद जब एक प्रक्रिया आगे बढ़ी तो केजीएमयू में जब हम लोगों ने इस क्षमता का विकास किया तो पहले चरण में केवल 60 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता का विकास हो पाया। और कल तक के आंकड़े हैं कि उत्तर प्रदेश में 38,000 टेस्ट प्रतिदिन वर्तमान में हो रहे हैं। यानी 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज क्षमता विकसित की है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि जिन 6 कमिश्नरी में हमारे पास कोई टेस्टिंग लैब नहीं थी, उन 6 कमिश्नरी की 7 कमिश्नरी में टेस्टिंग लैब BSL 2 की लैब को आज एक साथ हम उद्घाटन करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग आज घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी।